गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आप लोगों को यूपी स्पेशल का ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ एवं झीलें। इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट पार्ट कराया जा चुका है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को अपडेटेड क्वेश्चन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चंस हैं। और इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल की ओर से आपको अन्य जीएस सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि आप लोग जीएस सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में प्रैक्टिस सीरीज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट पे आप लोग करना चाहेंगे वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए राजघाट बांध यमुना, बी रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी, सी है रिहंद नदी, डी है माता टीला बांध बेतवा नदी। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा सुमेलित है, रिहंद नदी सुमेलित है, माता टीला बांध बेतवा नदी सुमेलित है, राजघाट बांध यमुना नदी सुमेलित नहीं है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? आपका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। राजघाट बांध यमुना नदी पे नहीं है, इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए गंगा नदी, बी सरयू नदी, सी यमुना नदी, डी है रामगंगा नदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना कहाँ स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ए शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन सी है गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन डी है पथराई बांध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन है जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? कौन सी है जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी है नर्मदा। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ए चंबल नदी, बी केन नदी, सी बेतवा नदी, डी है गंडक नदी। अगेन क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नदी है जो प्रदेश में उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो ये गंडक नदी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी गंडक। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें एक बार। पहले क्वेश्चन समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर करें और बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही माइनर से क्वेश्चंस में अंतर होता है और जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के ही आंसर दिया करें। क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है? चंबल नदी हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए कीठम झील आगरा, बी है मोती झील रामपुर, सी है जिरगो जलाशय मिर्जापुर, डी है मुगताल झील लखनऊ।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ ले पहले। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया, आपको देखना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को जरूर ध्यान दें कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कीठम झील आगरा सुमेलित है, सही है। मोती झील रामपुर ये भी सुमेलित है। जिरगो जलाशय मिर्जापुर ये भी सुमेलित है आपका। और मुक्ताल झील लखनऊ ये सुमेलित नहीं है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ए रामगढ़ ताल गोरखपुर, ऑप्शन बी है कीठम ताल आगरा, सी है फुल्लर झील पीलीभीत, डी है सुराहा ताल मथुरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देख लेते हैं। क्वेश्चन है रामगढ़ ताल गोरखपुर ये सुमेलित है। दूसरा है कीठम ताल आगरा ये भी सुमेलित है। और फुल्लर झील पीलीभीत ये भी सुमेलित है। सुराहा ताल मथुरा ये सुमेलित नहीं है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से, बी है यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ से, सी है गंगोत्री ग्लेशियर से, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन फिर से देखें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर आपका सही है? देखिए क्वेश्चन देखिए फिर से। ठीक है, कहाँ से शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कुमायूं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है घाघरा नदी का उद्गम होता है। ए मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से, ऑप्शन बी है कुमायूं हिमनद से, ऑप्शन सी है यमुनोत्री हिमनद से, ऑप्शन डी है गंगोत्री हिमनद से। क्या क्वेश्चन किया गया आपसे? क्वेश्चन है आपका कि घाघरा नदी का उद्गम होता है, तो घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर? मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत नदी घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए रुकुमकोट नेपाल, ऑप्शन बी है सरयू नदी अयोध्या, ऑप्शन सी है छपरा बिहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आप इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है रुकुमकोट नेपाल से है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और राप्ती की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो रोहिणी नदी है। कौन सी नदी है? रोहिणी नदी। देख लीजिए यहीं पे आप लोग। राप्ती नदी की जो है सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी रोहिणी नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ए जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश, बी है रुकुमकोट नेपाल, सी है फुल्लर झील पीलीभीत, डी है मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर? जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंबल नदी का ये उद्गम स्थल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका आंसर आपने देख लिया था जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। चंबल की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी यहीं पे देख लीजिए आप लोग। चंबल की सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पर्वती एवं बनास हैं। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को क्या करती है? निर्धारित करती है। कौन कौन सी नदियों की? चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो है सीमा को निर्धारित करती है। और चंबल नदी पर बनाए गए बांध जो हैं
वो हैं कौन कौन से बांध हैं देख लीजिए जो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध। और चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी अपने अवनालिका और अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है सिरसा प्रयागराज। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर? कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बेतवा नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो वेतवती है। क्या है? वेतवती। और बेतवा नदी पर निर्मित जो है राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जो बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मी सागर नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बेतवा नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो वेतवती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केन नदी का उद्गम स्थल है। ए कैमूर पहाड़ियाँ, बी है अमरकंटक पहाड़ियाँ, सी है जनापाव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये कैमूर पहाड़ियाँ हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कैमूर पहाड़ियाँ जो है केन नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है। क्या पूछा गया है? कि सोन नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सेसा कुंड अमरकंटक पहाड़ियाँ, बी है जनापाव पहाड़ियाँ, सी है कैमूर पहाड़ियाँ, डी है कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेसा कुंड अमरकंटक पहाड़ियाँ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सेसा कुंड अमरकंटक पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है? ए यमुना, बी बेतवा, सी गंगा, डी टोंस। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले। कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन? परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ए यमुना नदी, बी केन नदी, सी बेतवा नदी, डी है टोंस नदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, बी है पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार गोंडा, सी है समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, और डी है सांडी पश्चिम बिहार कानपुर। तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन में? देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव सुमेलित है, सही है। उसके बाद है पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार गोंडा, ये भी सुमेलित है, सही है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, ये भी सुमेलित है, करेक्ट है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सांडी पश्चिम बिहार। क्या है? सांडी पश्चिम बिहार ये सुमेलित नहीं है, ये कानपुर में नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों के उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ आपकी नदी दी गई हुई है, एक तरफ आपके उद्गम स्थल दिए हुए हैं। देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, करेक्ट है, सही है। बी है यमुना बंदरपूछ यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड, ये भी करेक्ट है, सही है। और उसके बाद आपका है यमुना, देखिए गंगा हो गया आपका, और यमुना बंदरपूछ जो है यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से उत्तराखंड, ये भी आपका सुमेलित है।
और इसके बाद है गोमती फुल्लर झील, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश, ये भी आपका सुमेलित है और करेक्ट है। केन कैमूर पहाड़ियाँ राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है, ये आपका रॉन्ग है और यही आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी है उत्तराखंड में, डी है झारखंड में। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? उत्तर प्रदेश में। ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? ए नहर, बी तालाब, सी नलकूप, डी कुआं। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नलकूप। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स नलकूप है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है? ए हरिद्वार उत्तरांचल, बी उत्तराखंड, सी है कालागढ़ पौड़ी, ऑप्शन डी है घाघरा नदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है, तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? हरिद्वार उत्तरांचल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंडक नहर का उद्गम स्थल है? किसका? गंडक नहर का उद्गम स्थल है। ए नेपाल, बी उत्तराखंड, सी ललितपुर, डी झारखंड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गंडक नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाणसागर नहर का उद्गम स्थल है? ए पिपरी सोनभद्र, बी हरिद्वार उत्तरांचल, सी है शहडोल मध्य प्रदेश, डी है कतरनिया बहराइच। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, देख लें। बाणसागर नहर का उद्गम स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहडोल मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, शहडोल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पथराई बांध नहर का उद्गम स्थल है? ए झांसी, बी पीलीभीत, सी ललितपुर, डी बहराइच। अगेन फिर से देखें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि पथराई बांध नहर का उद्गम स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झांसी। पथराई बांध नहर का उद्गम स्थल झांसी में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कहाँ है सर्वाधिक? देखें ऑप्शन देख लें। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देखें कि देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए क्या होगा इसमें, एक सेकेंड देख लीजिए इसका आंसर, आप लोग नोट डाउन करते चले। आप लोगों ने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, देखिए, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है आइए देखते हैं 24 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, पथराई बांध आपका हो गया। और देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? बी उत्तर प्रदेश में। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है, और देश में नलकूपों की सिंचाई का प्रचलन जो है 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1930 में। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र कहाँ सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और नलकूप जो है 20वीं शताब्दी की देन है, और देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन 1930 में शुरू हुआ। और नलकूपों से सिंचाई का लघु सिंचाई साधन के अंतर्गत रखा जाता है इसे, और नहरों से सिंचाई को बृहद व मध्यम सिंचाई साधन
माना जाता है। ठीक है, और अगर नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, और देखिए ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख ले। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ है और सर्वाधिक नहरें जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नहरों की लंबाई सर्वाधिक है? ए आगरा जिले में, बी है रायबरेली जिले में, सी है हरदोई जिले में, डी है फिरोजाबाद जिले में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा देख लें। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो ये रायबरेली जिले में है। प्रदेश में नहरों की लंबाई सर्वाधिक कहाँ है? रायबरेली जिले में है। ठीक है, कहाँ? रायबरेली जिले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोला गया था? ए सहारनपुर में, बी दिल्ली में, सी है गाजीपुर में, डी है झांसी में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय 1823 में अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारनपुर में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ये जो है 1631 ईस्वी में किसके द्वारा खुदवाई गई थी? ये आपको बताना है। ए अकबर द्वारा, बी है शाहजहां द्वारा, और सी है आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा, और डी है बाबर द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले कि पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है और ये 1631 में किसके द्वारा खुदवाई गई थी? क्योंकि किसके द्वारा खुदवाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा खुदवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा खुदवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक शुरू की गई? ए राजस्थान क्षेत्र में, बी रुहेलखंड क्षेत्र में, सी है ललितपुर क्षेत्र में, डी है बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक शुरू की गई थी किसके द्वारा, किस स्टेट्स के द्वारा? ये देख लीजिए। इसे ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और कहाँ पे, किस स्टेट में, किस क्षेत्र में इस तकनीक को स्टार्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से स्टार्ट किया गया? इसे बुंदेलखंड क्षेत्र से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए है केन नदी पे, बी है यमुना नदी पे, सी है बेतवा नदी पे, और डी है रामगंगा नदी पे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नहर उत्तर प्रदेश और किस राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें एक बार कि गंडक नहर उत्तर प्रदेश और किस राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है? ये गंडक नहर जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को ये प्रैक्टिस सीरीज समझ आ रही है और पसंद आ रही है तो आप लोग इसे आगे भी लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग कोई न्यू टॉपिक में प्रैक्टिस करना चाहते हो आप लोग कमेंट द्वारा बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।